हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने देखा कि न्यू मटेरियल कैसे डिफाइन करने हैं और रेनफोर्समेंट बार साइज कैसे डिफाइन करनी है। ओके, तो इस सेक्शन में अभी हम देखेंगे फ्रेम सेक्शन कैसे डिफाइन करने हैं। फ्रेम सेक्शन में पहले बीम सेक्शन, फिर कॉलम सेक्शन, फिर वॉल सेक्शन और फिर स्लैब सेक्शन। तो ये चारों सेक्शन डिफाइन कैसे करने हैं वो अभी हम देखेंगे। डिफाइन में गए, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन। फ्रेम सेक्शन मतलब बीम और कॉलम, ये इस दोनों को फ्रेम सेक्शन कहते हैं। अभी यहां से हम गए ऐड न्यू प्रॉपर्टी में। ऐड न्यू प्रॉपर्टी में यहाँ पे कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कॉन्क्रीट सेक्शन सिलेक्ट करना है। देखिए कैसा है, यहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, टी सेक्शन, उसके बाद प्रीकास्ट कंक्रीट आई सेक्शन, ये कंक्रीट के सेक्शन है। यहाँ पे स्टील के सेक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे स्टील कंपोजिट के दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ स्पेशल सेक्शन अभी हमने करना है तो फिर ये यहाँ से कर सकते हैं स्पेशल सेक्शन। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि हमें मैक्सिमम आरसीसी स्ट्रक्चर में रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन ही लगते हैं। बाकी ये जो है स्टील स्ट्रक्चर के लिए ये सब फ्रेम कंपोजिट स्ट्रक्चर के लिए लगते हैं सभी। अभी फिलहाल के लिए हमें ये दो ही सेक्शन देखने हैं। यहाँ पे कंक्रीट सेक्शन सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे अभी हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे आती है। बीम सेक्शन जो है वो साइज है 230 बाय 600 mm और कॉलम की साइज है 300 बाय 600 mm। ठीक है, अभी ये दोनों सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे नाम देना है, तो यहाँ पे नाम क्या देना है, बीम जो है उसको B 230 बाय 600 mm और यहाँ पे मटेरियल डाल लेना है M25। ये अच्छी प्रैक्टिस है नाम देने की। यहाँ पे मटेरियल जो है वो M25, यहाँ पे कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर और यहाँ पे बीम की जो डेप्थ है वो डेप्थ है हमारी 600 mm और यहाँ पे विड्थ जो है वो है 230 mm। यहाँ पे मॉडिफाई में गए। मॉडिफाई में क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, कॉलम और बीम। तो हमें बीम के ऊपर जाना है। अभी बीम हम कर रहे हैं ना, तो बीम के ऊपर जाना है और यहाँ पे HYSD 500, यहाँ पे भी HYSD 500। यहाँ पे ये क्या है, लॉन्जिट्यूडनल बार जो है वो बीम का वो FE 500 में करना है और कन्फाइनमेंट बार जो है जिसको टाइज या स्टिरअप बोलते हैं वो 500 में ही करने हैं हमें। अभी यहाँ पे मैं क्लियर कवर जो है, नहीं यहाँ पे सेंट्रोइडल कवर उन्होंने बुलाया, तो यहाँ पे सेंट्रोइडल कवर जो है ना वो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि जो भी हमारा बीम का जो डेप्थ है, यहाँ पे डेप्थ है 600 mm, तो उसके 10% लेना है, यानी कि 60। अभी कोई भी साइज हो बीम की उसके डेप्थ का 10% लेना है एज पर माय सजेशन। यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी मॉडिफायर वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ओके कर लिया। देखिए यहाँ पे आ गया B 230 बाय 600। वैसे अभी हमने ऐड न्यू प्रॉपर्टी में कॉलम का कर लेना है। यहाँ पे कंक्रीट, यहाँ पे कॉलम का C 300 बाय 600 M25। यहाँ पे मटेरियल जो है वो M25 है। यहाँ पे जो डेप्थ है 600 और यहाँ पे 300। ये यहाँ पे हम प्रीव्यू में ये बार्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कॉलम और बीम जो है वो कॉलम कर लिया अभी हमने। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल बार जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं HYSD 500 एंड कन्फाइनमेंट बार सिलेक्ट करने हैं HYSD 500। यहाँ पे रेनफोर्समेंट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, जो हमारा सर्कुलर कॉलम तो है ही नहीं, रेक्टेंगुलर।
यहाँ पे कन्फाइनमेंट बार जो है वो टाइज है, यहाँ पे चेक ऑब्लिक डिफाइन जो है वो यहाँ पे रखना है डिफाइन, रेनफोर्समेंट टू बी डिफाइन डिजाइन। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल बार जो है वो है, उनके डिटेल्स डालने हैं। क्लियर कवर फॉर कन्फाइनमेंट बार्स, यहाँ पे क्लियर कवर जो है वो 40 mm है। वो बीम के वक्त पे वो सेंट्रोइडल कवर था, यहाँ पे जो है वो क्लियर कवर बताया गया है, तो यहाँ पे 40 mm डालना है स्टैंडर्ड कवर। यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स अलोंग 3 डायरेक्शनल फेस एंड 2 डायरेक्शनल फेस। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे अलोंग 3 एंड अलोंग 2, तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन में 2 बार्स। और एक ये जस्ट एक सैंपल है, जब जिस वक्त पे हम डिज़ाइन करेंगे ना तो यहाँ पे ये घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे 4 डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल बार्स साइज एंड एरिया, यहाँ पे मैं 12 mm रखता हूँ मिनिमम साइज, और यहाँ पे कन्फाइनमेंट बार जो है वो 8 mm के रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। हाँ, अभी मैं बीम के, अभी देखो एक मिनट, ओके कर दिया। यहाँ पे आ गए बीम और कॉलम, ये दोनों पे आ गए। और मैं बीम के वक्त पे बोला था कि देखो अभी मुझे मॉडिफाई करना है कुछ, तो मैं वो सेक्शन सिलेक्ट कर लिया और गया मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद मैंने ये बोला था आपको मॉडिफाई ऑब्लिक शो मॉडिफायर। तो देखिए यहाँ पे जो है ये सब जो वैल्यूज़ है वो 1111 दिया गया है। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, IS कोड के हिसाब से IS 1893 2016, यहाँ पे सेक्शन 6.4.3.1 में दिया गया है कि फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शैल बी टेकन एज 1 and 2, ऐसे 2 दिए गए हैं। यहाँ पे जो है वो RCC के लिए पहला सेक्शन है और स्टील स्ट्रक्चर के लिए दूसरा सेक्शन है। तो RCC के लिए क्या है, इन RC एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स 70% of I gross of columns and 35% of I gross of beams। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I जो है वो ग्रॉस एरिया के 35% जो है वो बीम के लिए लेना है और 70% जो है वो कॉलम के लिए लेना है। और स्टील स्ट्रक्चर के लिए I ग्रॉस दोनों के लिए सेम ही रखना है, यानी कि उसका परसेंटेज जो है वो कम नहीं करना है और ज़्यादा भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ये IS कोड में दिया गया है। बट अभी मेरा सजेशन ये है कि अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं G+5 की बिल्डिंग, तो अप टू 12 स्टोरी टू 15 स्टोरी तक या तो फिर 12 स्टोरी तक ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज नहीं करनी है, वो वैसे के वैसे 1 ही रखनी है, ऐसा मेरा सजेशन है। यहाँ पे अगर समझो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी बीम के बारे में है, बीम के बारे में 0.35 यहाँ पे कुछ लोग डालते हैं, यहाँ पे 0.35 डालते हैं, बट ये क्रैक सेक्शन के लिए है। अभी फ़िलहाल हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो अनक्रैक सेक्शन के लिए है। अनक्रैक सेक्शन मतलब जो उनका जो स्ट्रेंथ है, जो पावर ऑफ रेजिस्टेंस है, वो पूरा यूटिलाइज करना है ना। इसलिए अनक्रैक सेक्शन के हिसाब से हमने यहाँ पे 1 रखना है और यहाँ पे भी 1 रखना है और यहाँ पे ओके कर देना है। वैसे ही कॉलम में करना है, कॉलम में ऑलरेडी वैसे ही किया हमने, बट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सब 1 1 1 1 ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। अभी हमारे बीम और कॉलम डिफाइन हो गए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में वॉल डिफाइन करेंगे और स्लैब डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाय।